दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्ट्रॉन्ग मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 11 जुलाई सन 2023 मंगलवार। दोस्तों अजय स्ट्रॉन्ग मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों हम देश दुनिया की खबर ही आपको अपडेट नहीं देते हैं, जबकि हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। जैसे कि हम लगातार आपको ग्रेन्स में प्रमुख आइटम मक्की के बारे में आपको अपडेट देते हैं। आज हम अमेरिका की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका के 18 में से 17 मक्की उत्पादक राज्य सूखे की चपेट में आ गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि विश्व में अमेरिका मक्का का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। अमेरिका में सूखा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रमुख उत्पादक राज्यों में इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि एक राज्य को छोड़कर लगभग 17 प्रमुख मक्की उत्पादक राज्य अमेरिका की सूखे की चपेट में बन गए हैं। यदि हम डिटेल की बात करें तो कोलोराडो में अमेरिका के अकेला यही एक ऐसा मक्की का उत्पादक राज्य है जो अभी तक सूखे की हद से बचा हुआ है। इलिनॉयस में 29 जून को इस राज्य में भारी बरसात हुई थी और ओले भी पड़े थे। नेशनल वेदर सर्विस अमेरिका के अनुसार इस वजह से राज्य में कुछ हिस्सों में 24 घंटे के भीतर ही 4 इंच या उससे अधिक बरसात हुई थी। और नवीनतम सूखा निगरानी मानचित्र के अनुसार देखें तो इस वर्ष राज्य में 3% से कुछ कम हिस्सों में फिलहाल सूखे का असर नहीं दिख रहा है। अंडमान और पाई के काउंटियों में D3 श्रेणी का गंभीर सूखा बना हुआ है और इलिनॉयस राज्य में 45% से अधिक हिस्सों में D2 श्रेणी का गंभीर सूखा के खबर मिल रही है। इस राज्य में 39% हिस्सों में भी D1 क्षेत्र श्रेणी का गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा राज्य इस इंडियाना के अंदर अमेरिका में भी D2 श्रेणी का सूखा पड़ा होने के कारण इंडियाना राज्य में फसलों की बुआई लगभग 27% कम हुई है और एक सप्ताह पूर्व ये कमी लगभग 33% से अधिक थी, जो अब थोड़ी सी सुधरी है। आयोवा यानी दक्षिणी आयोवा के कुछ हिस्सों में पिछले सप्ताह के बाद सूखे की स्थिति में थोड़ा सुधार की संभावना है और आयोवा राज्य के एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार इस राज्य में कुछ हिस्सों में सामान्य की अपेक्षा 300% से अधिक बरसात हुई है और इस दौरान सूखा बढ़ता हुआ राज्य के पूर्वी और पश्चिमी मध्यवर्ती हिस्सों तक पहुंच गया है। आयोवा का 5% हिस्सा D3 श्रेणी के गंभीर सूखे की गिरफ्त में है और वहां पे यह भी खबर में निकला है कि अगले 7 दिनों के पूर्व अनुमान और अल्प अवधि अनुमान में यह संकेत मिलता है कि राज्य में लगातार मौसम ठंडा और बरसात का बना रहेगा और उसके बाद में फिर हम आपको लगातार अपडेट देंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यही है। कसास राज्य में अमेरिका के 2% से भी कुछ कम हिस्सा ही सूखे से मुक्त है और एक सप्ताह पूर्व भी राज्य में सूखे की स्थिति के अनुरूप ही थी। इस राज्य में लगभग 8% हिस्सा D4 अप्रत्याशित गंभीर सूखे की जद में बताया जा रहा है। K2 की अमेरिकन राज्य में D1 श्रेणी का सूखे की परिस्थितियां अब 10% से बढ़कर 11% हो गई है। हालांकि राज्य 2/3 से हिस्सा अभी भी सूखे की जद से मुक्त है। मिशिगन राज्य का निचला प्रायद्वीप हिस्सा सूखे की चपेट में है और D2 श्रेणी की सूखे के में राज्य में लगभग 7% कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लिया है। मिनेसोटा राज्य में अमेरिका के लगभग 9% हिस्सा D2 श्रेणी के गंभीर सूखे की गिरफ्त में होने के समाचार मिल रहे हैं। मिसौरी के अंदर पिछले सप्ताह दौरान मिसौरी में D3 श्रेणी के गंभीर सूखे के प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि हो गई है। मिसौरी राज्य में लगभग 24% से अधिक हिस्सा सूखे की चपेट में है। और अब हम बात करेंगे नबास्का अमेरिका के इस राज्य में 11% से अधिक हिस्सा D4 श्रेणी के सूखे की गिरफ्त में बताया जा रहा है। नॉर्दर्न कैरोलिना में आलोच्य सप्ताह के दौरान उत्तरी कैरोलिना में राज्य सूखे की परिस्थितियों में कुछ बदलाव के समाचार नहीं है। इस राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 2 क्षेत्रों में असामान्य तौर पर शुष्क परिस्थितियां देखी जा रही है और ड्राई मौसम है और राज्य का लगभग 8% हिस्सा सूखे की जद में है। उत्तरी डाकोटा में अमेरिका में कोई पिछले सप्ताह से कोई ज़्यादा परिवर्तन के समाचार नहीं है। इस राज्य में 2% से भी कुछ अधिक हिस्सा D श्रेणी का सूखे के समाचार मिल रहे हैं और असामान्य ड्राई परिस्थितियों में राज्य में लगभग 46% बुआई क्षेत्रफल अभी अपनी इसकी गिरफ्त में है।
ओहियो राज्य अमेरिका का 1% से भी कुछ कम हिस्सा D2 श्रेणी के गंभीर सूखे की चपेट में है और राज्य का करीबन 28% हिस्सा D1 श्रेणी की ड्राई कंडीशंस के दायरे में है। दोस्तों, इससे पहले एक सप्ताह पूर्व ये 33% था, अब ये घटकर 28% हो गया है। पेंसिल्वेनिया में 2% से अधिक कुछ हिस्सों में D2 श्रेणी का गंभीर सूखा है और राज्य में आधे से अधिक क्षेत्रफल में D1 श्रेणी का सूखा है। दोस्तों, दक्षिणी यानी सदर्न डाकोटा में सूखे की परिस्थितियां पिछले सप्ताह के अनुरूप ही है और राज्य में करीब 3% क्षेत्रफल D3 श्रेणी के गंभीर सूखे की जद में बताया जा रहा है। टेनेसी अमेरिका के राज्य में 9% हिस्सा D1 गंभीर सूखे की श्रेणी में है। अमेरिका का टेक्सास से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार राज्य में D4 श्रेणी के लिए एक्सेप्शनल गंभीर सूखे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस राज्य के 1% हिस्से में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। 28% से कुछ हिस्सों में मौसम ड्राई है। विस्कोसिन राज्य के अनेक हिस्सों में D3 श्रेणी का गंभीर सूखा है और साथ से विस्कोसिन में सूखा की स्थिति और गहरा गई है। यदि हम लेटेस्ट रिपोर्ट की माने, अब तक राज्य का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर सूखे का असर ना हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है मक्का के व्यापारी और खासकर खादाने के व्यापारियों के लिए, क्योंकि अमेरिका के ये 18 में से 17 प्रदेश जो मक्का उत्पादक के रूप में प्रसिद्ध है, वहां पे परेशानियां देखने को मिल रही है। दोस्तों, देश दुनिया की खबर के अपडेट के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।